सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। न्याय दर्शन के द्वितीय अध्याय का 34वां सूत्र आज पढ़ेंगे हम। और यहाँ पर जो प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण बनाया था तो उसकी परीक्षा चल रही है यहाँ पर। तो पीछे वाले सूत्र में इन्होंने बताया था एक देश उपलब्धि अवयवी सद्भावात्, एक देश उपलब्धि न। प्रसंग ये चल रहा था ना भाई, प्रत्यक्ष जिसको देख रहे हैं जिस वृक्ष को, तो वो तो पूरा तो दिखता नहीं है, अनुमान ही करना पड़ता है कि भाई ये आगे आगे का हिस्सा यदि वृक्ष है तो सारा वृक्ष ही होगा, पूरा तो दिखता नहीं है। तो ये तो अनुमान ही हो गया, प्रत्यक्ष क्या हुआ, ये प्रसंग चल रहा था यहाँ पे। तो इन्होंने कहा कि नहीं, कभी भी अवयवी के एक देश का ज्ञान नहीं होता, बल्कि पूरे अवयवी का ही ज्ञान होता है। न च एक देश उपलब्धि, एक देश की उपलब्धि नहीं होती, बल्कि उपलब्धि किसकी होती है, संपूर्ण की। क्यों, हेतु क्या है, अवयवी सद्भावात्, अवयवी की सत्ता होने से। किसी एक पार्ट की सत्ता नहीं है, सत्ता पूरे अवयवी की है। तो ये चल रहा था यहाँ पर। तो अब ये आगे कह रहे हैं कि जिसको आप हेतु दे रहे हो ना कि अवयवी की सत्ता होने से एक पार्ट नहीं दिखता, पूरे के पूरे वृक्ष का ज्ञान होता है, तो बोले पहले सिद्ध तो करो कि अवयवी होता है। प्रसंग तो यही चल रहा है कि ये जो वृक्ष दिख रहा है ये कोई अवयवी है या केवल अवयवों का समूह है। बौद्धों के मत में क्या है, अवयवों का समूह, कोई अवयवी नहीं है। तो जिसको सिद्ध करना है उसी को आप हेतु में दे रहे हैं। तो ये कौन सा हेतु हो गया, साध्य सम। जिसको अभी सिद्ध करना है, अभी सिद्ध हुआ ही नहीं, उसी को हेतु के रूप में दे रहे हैं। तो ये तो हेतुआभास हो जाएगा। तो सूत्र बोलिए, साध्यत्वात् अवयवीनि संदेहः। अवयवी के, अवयवीनि अवयवी के, साध्यत्वात् अभी साध्य होने से, अभी सिद्ध नहीं हुआ कि अवयवी होता है, जो आपने हेतु के रूप में बोल दिया अवयवी सद्भावात्, तो वो तो अभी सिद्ध ही नहीं हुआ, इसलिए संदेह। इस बात का हमें संदेह है कि जो दिख रहा है, जिसको आप प्रत्यक्ष कह रहे हैं, वो एक ही भाग का दर्शन होने से पूरे के पूरे अवयवी का ग्रहण होगा या नहीं होगा, इसमें संदेह है। यदुक्तम अवयवी सद्भावात् इति, जो आपने पीछे सूत्र में हेतु दिया अवयवी के होने से, अयम अहेतु, ये हेतु आपका ठीक नहीं है, अहेतु है ये। क्यों, साध्यत्वात्, साध्यम तावत् एतत् कारणेभ्यो द्रव्यांतरम उत्पद्यते इति। अभी तो ये साध्य है कि इन कारणों से, अभी आपको दूसरे हेतु देने पड़ेंगे कि इन हेतुओं से जो बहुत सारे अवयव हैं वो मिलकर के किसी द्रव्यांतर को उत्पन्न कर देते हैं। बहुत सारे तंतु मिलकर के
किसी अवयवी वस्त्र को उत्पन्न कर देते हैं, या बहुत सारे मिट्टी के अवयव मिलकर के किसी घट आदि को उत्पन्न कर देते हैं। ये आपको सिद्ध करना पड़ेगा। कौन से ऐसे कारण हैं जिनसे कोई अवयवी उत्पन्न हो जाता है, वो बताना पड़ेगा। अनुपपादितम एतत्, अभी तो ये बताया नहीं आपने। एवं च सति, ऐसा होने पर विप्रतिपत्ति मात्रम भवति, तो ऐसा होने पर तो ये क्या हो गई, विप्रतिपत्ति हो गई। विप्रतिपत्ति मतलब विपरीत ज्ञान। हम कह रहे हैं कि ये वृक्ष नहीं अवयवों का समूह है, आप कह रहे हो ये अवयवी है। एक व्यक्ति कहता है आत्मा है, एक दूसरा कहता है आत्मा नहीं है। तो विप्रतिपत्ति से हमेशा क्या होता है, संदेह। संशय के 5 कारण बताए थे ना, समान अनेक विप्रतिपत्ति, समान धर्म से, अनेक धर्म से, और विप्रतिपत्ति से, विपरीत ज्ञान से। तो ये तो विपरीत ज्ञान है, तो उससे तो संशय होगा। विप्रतिपत्तिश्च अवयवीनी संशय इति, विप्रतिपत्ति होने से अवयवी के बारे में संशय उत्पन्न हो गया हमें। तो ये कह रहे हैं ठीक है, हेतु दे देते हैं आपको। सर्वाग्रहणम अवयवी असिद्धे, सर्व अग्रहणम, सब कुछ का ही अग्रहण हो जाएगा। अवयवी असिद्धे, यदि अवयवी की असिद्धि मानोगे तो, अवयवी को तो सिद्ध मानना ही पड़ेगा। यदि आप अवयवी को नहीं मानोगे तो सब कुछ का ही अग्रहण होने लगेगा। यद अवयवी नास्ति सर्वस्य ग्रहणम नोपपद्यते, यदि अवयवी नहीं है ऐसा मानेंगे तो किसी भी चीज का ग्रहण नहीं हो पाएगा। किम तत्सर्वम, वो सर्व क्या है जिसका ग्रहण नहीं हो पाएगा। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवायाः, तो ये 6 पदार्थ हैं वैशेषिक की दृष्टि से। ना तो द्रव्य का ग्रहण हो पाएगा, ना गुणों का, ना कर्म का, ना सामान्य का, ना विशेष का, न समवाय का, किसी का भी ग्रहण नहीं हो पाएगा यदि आप अवयवी नहीं मानेंगे तो। कथं कृत्वा परमाणु समवस्थानम तावत् दर्शन विषयो न भवति, परमाणु जो हैं वो समवस्थानम, भले ही उनको इकट्ठा भी कर दें तो भी दर्शन विषय न भवति, वो तो दृष्टिगोचर होंगे नहीं परमाणु। तो क्यों, अतीन्द्रियत्वात् अणुनाम, क्योंकि अणु तो क्या है, अतीन्द्रिय हैं, वो इंद्रियों से नहीं देखे जा सकते। द्रव्यांतरम च अवयवी भूतम दर्शन विषय नास्ति, तो जो आप बहुत सारे परमाणुओं को इकट्ठा कर दोगे तो भी द्रव्यांतरं च अवयवी भूतम, जो द्रव्यांतर, जो बहुत सारे परमाणुओं से मिलके कोई दूसरा द्रव्यांतर बन गया है, वो अवयवी भूतम दर्शन विषय नास्ति, वो भी अवयवी होकर के दर्शन का विषय नहीं बनेगा। किसमें, आपके मत में, क्योंकि अवयवी आप मान नहीं रहे हैं। तो आपके मत में अवयवी भी दर्शन का विषय नहीं बनेगा, और परमाणु तो दर्शन के विषय हो ही नहीं सकते हैं क्योंकि वो तो अतीन्द्रिय हैं। तो ये व्यवहार कैसे चलेंगे आपके मत में, घट लाओ, पट लाओ, कक्षा में जाओ, ये सब व्यवहार कैसे चलेंगे। दर्शन विषय स्थांश्च इमे द्रव्यादय गृह्यन्ते, और जो दर्शन के विषय हैं ये सब द्रव्यादि, उनका तो आप भी ग्रहण करते हो। गाय को लाओ, वृक्ष के पास जाओ, ये सब व्यवहार तो आप करते हैं। तो ये करेंगे कैसे कर पाएंगे। अवयवी को जब तक नहीं मानेंगे तो अवयवी आपके मत में है नहीं, परमाणु दिखाई देते नहीं हैं, तो ये दृष्टिगोचर होने वाले दर्शन विषयस्थश्च इमे द्रव्यादयो कथम गृह्यन्ते तेन निरधिष्ठाना न गृह्येरन्, क्योंकि ये बिना आधार के तो गृहित नहीं हो सकते हैं। किसको कहोगे ये वृक्ष है, उसका कोई आधार तो होना चाहिए ना। गृह्यन्ते तो कुंभो अयम, लेकिन ये तो आप भी गृहित करते हो कि ये घड़ा है। ये घड़ा है तो यहाँ घड़े से किसका ग्रहण हो गया, द्रव्य का। श्याम, ये श्याम रंग का है तो इससे किसका ग्रहण हो गया, गुण का। एक संख्या का,
महान इयत्ता का, महान मतलब इतना बड़ा है। संयुक्त स्पंदते, और ये जब इसको लेके जा रहे हैं तो इसमें स्पंदन हो रहा है, तो यहाँ किसका ग्रहण हो गया? गति का या कर्म का। तो एक तरह से आपने द्रव्य, गुण, कर्म इन सब का ही तो ग्रहण कर लिया। तो व्यवहार में तो सबका ग्रहण करते हो, लेकिन अवयवी को नहीं मानते हो, तो ऐसा कैसे चलेगा? गृह्यन्ते तो कुंभोऽयं श्याम एको महान संयुक्त स्पंदते अस्ति मृन्मयश्च इति। और ये मिट्टी का है, ये भी मानते हो, तो आपने समवायी कारण को भी मान लिया। ठीक है। संति च इमे गुणादयो धर्मा इति। तो ये गुण आदि जो धर्म है घड़े के, इनको तो आप भी मानते हो, क्योंकि गुण हमेशा किस में रहते हैं? गुणी में रहते हैं। ठीक है। और उसको आप मानोगे नहीं, मान नहीं रहे हो गुणी को, अवयवी को, लेकिन गुण आदि को मानते हो, तो ये तो उल्टा हो गया फिर। तेन सर्वस्य ग्रहणात् पश्याम अस्ति द्रव्यांतर भूतो अवयवी इति। तो इस प्रकार से तेन सर्वस्य ग्रहणात्, सब कुछ का ग्रहण होने से, पश्याम हम देखते हैं, अस्ति द्रव्यांतरभूत अवयवी, परमाणुओं से द्रव्यांतरभूत अवयवी की सत्ता है। और एक हेतु दे रहे हैं अवयवी है या नहीं है इसके बारे में। धारण आकर्षणोपपत्तिश्च, ये जो घट आदि हैं इनके धारण और आकर्षण की उपपत्ति होने से, जैसे मान लो कि परमाणु ऐसे पड़े हुए हैं मिट्टी के, तो उनको ऐसे हाथ पे उठा थोड़ी सकते हैं हम, धारण नहीं कर सकते हैं, धारण करके इधर उधर नहीं ले जा सकते हैं। और आकर्षण, आकर्षण मतलब होता है खींचना। तो जैसे कोई वस्त्र है तो उसको ऐसे पकड़ के इधर खींच सकते हैं, घड़ा है तो ऐसे उठा करके इधर ला सकते हैं, लेकिन परमाणुओं को ऐसे उठा करके इधर ला सकते हैं क्या? नहीं ला सकते हैं। तो क्योंकि आप भी कुछ वस्तुओं को धारण भी करते हैं और उनको आकर्षण भी करते हैं, उनको उठाते भी हैं आप, तो इससे भी पता लगता है कि अवयवी की सत्ता है, क्योंकि ये धर्म तो किस में मिलते हैं? अवयवी में ही मिलते हैं, धारण और आकर्षण तो। अवयवी अर्थांतरभूत इति, इन दो गुणों से भी पता लग रहा है कि अवयवी अर्थांतरभूत है, केवल अवयवों का समूह नहीं है। संग्रहकारिते वही धारण आकर्षणे, क्योंकि धारण और आकर्षण जो हैं ये संग्रहकारिते, संग्रहकारिते माने संग्रह करने पर, इकट्ठा करने पर, परमाणुओं का संग्रह करने पर ही ये गुण आते हैं। जो मिट्टी के परमाणु हैं उनका जब हमने संग्रह कर दिया, तब कहीं जाकर के घट धारण करने योग्य और उठाने के योग्य बनता है, आकर्षण के योग्य बनता है। ये बोले संग्रह कर दिया, इसका क्या मतलब है? संग्रह किसे कहते हैं? संग्रहो नाम है संयोग सहचरितम गुणांतरम। संग्रह उसको कहते हैं जो संयोग के साथ रहने वाला गुण है। संयोग सहचरितम गुणांतरम, संयोग के साथ रहने वाला ही एक गुण है, उसको संग्रह कहते हैं। जो स्नेह द्रवत्वकारितम अपाम संयोगात आमे कुंभे, जो स्नेहत्व के कारण, स्नेहत्व मतलब इकट्ठा करना, जैसे आटा इकट्ठा हो जाता है ना, गूंदते हैं तो इकट्ठा क्यों हो जाता है? स्नेहत्व के कारण, उसमें स्नेहत्व का गुण है। स्नेह द्रवत्व, द्रवत्व के कारण और स्नेहत्व के कारण, स्नेह द्रवत्वकारितम, ये जो संग्रह नाम का गुण है ये स्नेहत्व के कारण और द्रवत्व के कारण अपाम संयोगात, जल के संयोग से, आमे कुंभे, कच्चे घड़े में देखा जाता है। मिट्टी थी पहले, फिर उसमें जल का संयोग किया, जल का संयोग करने से फिर उसका संग्रह हो गया, स्नेहत्व के कारण इकट्ठा सा हो गया ना, वो मृतपिंड बन गया, फिर उसका घड़ा बनाया। अब इस घड़े को हम ऐसे हाथ में उठा सकते हैं, धारण भी कर सकते हैं, और थोड़ा सा सूख गया तो उसको उठा के इधर भी रख सकते हैं, आकर्षण भी। तो ये तो अभी तो संग्रह के बारे में बता रहे हैं कि ये संग्रह
नाम का जो गुण है ये कच्चे घड़े में देखा जाता है, और अग्नि संयोगात पक्वे, ये मैं की जगह प कर लो, संयोगात मक्वे लिखा हुआ है, मक्वे नहीं पक्वे। अग्नि संयोगात, अग्नि के संयोग से, पक्वे पक्के घड़े में। जल के संयोग से ये जो संग्रह नाम का गुण है ये कच्चे घड़े में देखा जाता है, और उसी का जब अग्नि के साथ संयोग हो जाता है तो पक्के घड़े में देखा जाता है। यदि तू अवयविकारिते अभविष्यताम पांचु राशि प्रभृतिषु अपि अज्ञास्यताम, यदि ये धारण और आकर्षण गुण अवयवी कारिते अभविष्यताम, यदि ये अवयवी के द्वारा उत्पन्न नहीं होते, माने अवयवी के होने पर ही ये होते हैं, यदि बिना अवयवी के भी ये होते तो पांचु राशि प्रभृतिषु अपि अज्ञास्यताम, तो फिर तो जो पांचु राशि है, पांचु मतलब धूल, जो बहुत सारी धूल का एक ढेर है, इत्यादि में भी फिर तो ये गुण मिलने चाहिए थे। कौन से गुण? धारण और आकर्षण। धारण और आकर्षण यदि अवयवी के द्वारा कारित नहीं होते तो इनमें भी मिलने चाहिए थे, इनमें नहीं मिलते हैं। धूल के ढेर को आप ना उठा सकते हैं और ना तो उसको खींच सकते हैं इधर उधर, तो उसमें होते नहीं है। किसमें होते हैं? अवयवी में ही होते हैं ये गुण। द्रव्यांतर अनुत्पत्तौ च तृण उपल काष्ठादिषु जतु संग्रहितेषु अपि न अभविष्यताम इति। द्रव्यांतर अनुत्पत्तौ च, द्रव्यांतर की अनुत्पत्ति मानोगे यदि आप, द्रव्यांतर की अनुत्पत्ति मतलब अवयवी की अनुत्पत्ति, द्रव्यांतर मतलब अवयवी, यदि आप अवयवी की अनुत्पत्ति मानेंगे तो तृण उपल काष्ठादिषु जतु संग्रहितेषु, जो जतु की वो बनाते हैं ना चूड़ी आदि, लाख, जतु मतलब लाख, तो लाख में कभी उसके ऊपर तिनका लगा देते हैं, कभी छोटा सा शीशा लगा देते हैं, कभी पत्थर लगा देते हैं उसमें, तभी वो सुंदर बनता है, पहनने योग्य बनता है। तो वो सब किसके ऊपर लगाएंगे? बेस होना चाहिए ना, पहले अवयवी होना चाहिए। तो यदि अवयवी को आप नहीं मानेंगे तो तृण उपल, तृण मतलब तिनका, उपल पत्थर, काष्ठादिषु तिनका आदि, जतु संग्रहितेषु जो कि लाख में संग्रहित होते हैं, वो भी न अभविष्यताम, वो भी नहीं हो पाएंगे। अथ अवयविनम प्रत्याचक्षाण को मां भूत प्रत्यक्ष लोप इति अणुसंचयम दर्शन विषयम प्रतिजानानः किम अनुयोक्तव्य इति। तो अब ये पूछ रहे हैं, सिद्धांती पूछ रहे हैं, अथ अवयविनम प्रत्याचक्षाण को, अवयवी का खंडन करने वाला ये जो पूर्व पक्षी है, ये खंडन करके मां भूत प्रत्यक्ष लोप, कहीं ये प्रत्यक्ष प्रमाण का ही लोप ना कर देवे, इति अणुसंचयम दर्शन विषयम प्रतिजानान, जो परमाणुओं का संचय है और उससे अवयवी के रूप में जो वो दर्शन के विषय बनते हैं परमाणु, उनको प्रतिजानान जानता हुआ, किम अनुयोक्तव्य इति, इसको कैसे हटाया जाए इस दुराग्रह से। किम अनुयोक्तव्य, सब चीजों को मान रहा है लेकिन अवयवी को नहीं मान रहा है, व्यवहार सारे कर रहा है और इस बात पे तुला है कि प्रत्यक्ष होता ही नहीं है, तो इसको कैसे हटाया जाए, इसकी इस दुर्बुद्धि से कैसे हटाया जाए। तो अचानक से सिद्धांती के मत में एक वो आता है, आइडिया आता है, तो कहते हैं एकम इदम द्रव्यम इति एक बुद्धेर विषयम पर्यनुयोज्य। हाँ, आइडिया आया, एकम इदम द्रव्यम, ये जो इसको द्रव्य दिख रहा है ना, हमें तो वृक्ष दिखाई दे रहा है और इसको भी कुछ तो दिखाई दे ही रहा है, भले वो परमाणु का ढेर दिखाई दे रहा है। तो हम अब इससे पूछते हैं, एकम इदम द्रव्यम इति, जिसको आप एक द्रव्य कह रहे हो, इति एक बुद्धि विषयम, ये जो एक बुद्धि है, एक बुद्धि मतलब एक का ज्ञान, जिसको आप एक कह रहे हो, इस विषय में इसको पर्यनुयोज्य, इसमें जोड़ना चाहिए। इससे ये पूछना चाहिए कि तुम एक किसको कहते हो, क्योंकि यदि तो ये परमाणु को एक बोलेगा तो वो तो दिखता ही नहीं आंख से,
और ये जितने भी पदार्थ हैं संसार के, इसको एक इसलिए नहीं बोल सकता है क्योंकि अवयवी को वो मानता ही नहीं है। तो अब ये आएगा, काबू में आएगा। किम एक बुद्धि अभिन्नार्थ विषया इति आहोस्वित भिन्नार्थ विषया इति। ये पूछ रहे हैं, सिद्धांती पूछ रहे हैं पूर्व पक्षी से, किम एक बुद्धि, ये जो आपको एकत्व का ज्ञान है, ये अभिन्नार्थ विषय, अभिन्नार्थ मतलब भिन्न अर्थ नहीं है जिसमें, जैसे कोई एक पेन है आपके पास, तो ये जो पेन संज्ञा है, एक पेन संज्ञा है, ये इसमें बहुत सारे भिन्न भिन्न अर्थ जुड़े हुए हैं या कोई एक ही अर्थ जुड़ा हुआ है? एक ही है। इसको क्या कहेंगे? अभिन्नार्थ विषया। ये जो संज्ञा है एक पेन, ये संज्ञा कैसी है? अभिन्नार्थ विषया। तो यही पूछ रहे हैं इनसे, किम एक बुद्धि अभिन्नार्थ विषया आहोस्वित भिन्नार्थ विषया। जब अवयवी को मानेगा तब तो क्या हो गई? अभिन्नार्थ विषय वाली हो गई एक संज्ञा, और जब अवयवी को नहीं मानेगा तो भिन्नार्थ हो जाएगा, भिन्नार्थ विषय हो जाएगा। अभिन्नार्थ विषया इति चेत, यदि ये कहे कि अभिन्नार्थ विषय वाली है एक संज्ञा, तो अर्थांतर अनुज्ञानात अवयवी सिद्धि। तो फिर तो अर्थांतर अनुज्ञानात, फिर तो आपने अर्थांतर को स्वीकार कर ही लिया, तो अवयवी सिद्धि, हमारी अवयवी की सिद्धि हो जाएगी। एक किसको कहते हो? ये एक संज्ञा जो है ये अभिन्नार्थ है या भिन्नार्थ है? यदि तो अभिन्नार्थ मान लेते हो तो फिर तो हमारी बात सिद्ध हो गई, अवयवी की सिद्धि होगी। और यदि कहते हो नानार्थ विषया, कि मैं तो भिन्नार्थ विषय वाला मानता हूं एक संज्ञा को, तब भिन्नेषु एक दर्शन अनुपपत्ति। भिन्न को तो एक नहीं कह सकते हो, भिन्न का मतलब एक से ज्यादा, तो जो एक से ज्यादा है उनको एक कैसे कह सकते हो आप? तो दोनों ही तरह से ये फंसेगा पूर्व पक्षी। भिन्नेषु एक दर्शन अनुपपत्ति अनेकस्मिन् एक इति व्याहता बुद्धि न दृश्यते इति। क्योंकि जो अनेक हैं उनमें एक बुद्धि कहना, उसको एक कहना, ये क्या हो जाएगा? व्याहता बुद्धि। ये तो विपरीत ज्ञान हो जाएगा। जिनको आप अनेक कह रहे हो, मान रहे हो, उसी को एक कहना, तो ये तो विपरीत ज्ञान हो जाएगा। तो दोनों ही तरह से आप एक का दर्शन नहीं करवा पाएंगे। तो ये भी कोई कम चालाक थोड़ी है पूर्व पक्षी भी। वो उत्तर दे रहे हैं, सेना वनवत ग्रहणम इति चेत न अतीन्द्रियत्वात् अणुनाम। बोले सेना और वन के समान एक का ग्रहण करें तो सेना में कैसे होता है? बहुत सारे सैनिक हैं, लेकिन सेना को क्या कहा जाता है? एक सेना। तो ये भिन्नार्थ विषय हो गई ना एक संज्ञा। और वन में बहुत सारे वृक्ष हैं, लेकिन उस वन को क्या कह देते हैं? एक वन। तो ऐसे कहा इन्होंने, सेना वनवत ग्रहणम इति चेत, यदि मैं सेना और वन के समान भिन्न अर्थों में एक संज्ञा मानूं तो ये कह रहे हैं न, नहीं मान सकते हो। क्यों? अतीन्द्रियत्वात् अणुनाम। आपके जो भिन्न भिन्न अणु हैं, परमाणु हैं, वो क्या हैं? अतीन्द्रिय हैं। सेना के जो भिन्न भिन्न पार्ट हैं, भिन्न भिन्न सैनिक, वो तो दर्शनीय हैं। और वन के जो भिन्न भिन्न वृक्ष हैं वो तो देखे जा सकते हैं। तो यहाँ अणु तो देखे नहीं जा सकते, अतीन्द्रिय हैं वो तो इसका आप उदाहरण नहीं दे सकते हैं। और सेना में भी जो एक कहते हैं जिसको हम, वो गौण प्रयोग है। पहले हमने एक को एक में कहीं देखा है, एक को एक में देखना उसको कहते हैं तस्मिस्तत्, और उसको फिर गौण प्रयोग करना उसको कहते हैं अतस्मिस्तत्। जिसमें जो नहीं है उसमें उसका प्रयोग करना उसको कहते हैं अतस्मिस्तत्। यथा सेना अंगेषु वनंगेषु च, जैसे ये पूर्व पक्षी के वचन है, जैसे सेना के अंग हैं, सेना के अंग कौन है? सैनिक। वनांगेषु च, और वन के अंगों में, वन के अंग क्या हैं? वृक्ष, अलग अलग प्रकार के वृक्ष। दूरात, जब कोई दूर से देखता है उसको,
अगृह्यमाण पृथक्त्व, तो वहां उनका जो पृथक्त्व है वो गृहीत नहीं होता है दूर से देखने पर। दूरात अगृह्यमाण पृथक्त्वेषु एषु एकम इदम इति उपपद्यते। तो फिर ऐसे कह दिया जाता है भाई ये एक सेना जा रही है, ये कोई एक वन है, ऐसे कह दिया जाता है दूर से, तो वहां एक बुद्धि उत्पन्न होती है। एवं इसी प्रकार से संचितेषु अणुषु, संचित अणुओं में भी जो अगृह्यमाण, जिनको ग्रहण नहीं किया जा सकता, पृथक्त्वेषु एकम इदम इति उपपद्यते बुद्धि रीति, ऐसे ही परमाणुओं में भी एक बुद्धि उत्पन्न हो जाएगी। ये पूर्व पक्षी का कहना है, इसको खोल के बता रहे हैं। यथा गृह्यमाण पृथक्त्वानाम सेना वन अंगानाम आरात कारणांतरत, जैसे सेना और वन के अंगों को आरात मतलब दूर से, या कारणांतरत, या कोई आंख में कोई दोष आदि हो, कोई बीमारी हो गई हो, ठीक से ना दिख रहा हो, तो पृथक्त्वस्य अग्रहणम, तो उनकी पृथकता का अग्रहण होता है, माने एक ही दिखता है। यथा गृह्यमाण जाति नाम पलाश इति खदिर इति वा न आरात जाति ग्रहणम भवति, जैसे पास में जाकर के उन वृक्षों का ज्ञान होता है कि ये पलाश का वृक्ष है, ये खदिर वृक्ष है, ऐसा न आरात जाति ग्रहणम, ऐसे भिन्न भिन्न जाति के वृक्षों का दूर से ग्रहण नहीं होता है। यथा गृह्यमाण प्रस्पंदानाम न आरात स्पंद ग्रहणम, और ऐसे ही जो सैनिक जब चल रहे हैं तो उनमें स्पंदन हो रहा है, पैर हाथ हिल ही रहे हैं ना उनके, लेकिन दूर से वो दिखाई नहीं देता है। यथा गृह्यमाण प्रस्पंदानाम न आरात स्पंद ग्रहणम, उनका स्पंदन दूर से ग्रहण नहीं होता है। अर्थ जाते, तो भिन्न भिन्न अर्थ होते हुए भी पृथक्त्वस्य अग्रहणात्, उनके पृथक्त्व का अग्रहण होने से एकम इति भाक्तः प्रत्ययो भवति, ये एक सेना है या एक वन है, ऐसा गौण रूप से ज्ञान होता है। तो ऐसे यहां भी हो जाएगा, तो कह रहे हैं यहां नहीं हो पाएगा। न तो अणुनाम अगृह्यमाण पृथक्त्वानाम कारणतः, कह रहे नहीं यहां नहीं हो पाएगा। जो ये जो सेना और वन के अंग हैं, इनके भी जो कारण हैं, अर्थात परमाणु, वृक्ष आदि किससे बने हैं? परमाणुओं से। हम मनुष्यों के शरीर किससे बने हैं? परमाणुओं से। तो इन सब के भी जो कारण हैं, वहां पर पृथक्त्व अग्रहणात् भाक्तः, उन सब का पृथक रूप से ग्रहण न होने के कारण भाक्त एक प्रत्ययो, ये गौण प्रयोग है एक का। अतीन्द्रियत्वात् अणु नाम इति, क्योंकि वैसे तो हम देख ही नहीं सकते हैं अणुओं को, क्योंकि वो तो अतीन्द्रिय हैं। तो वो उनका सेना और वन का उदाहरण आप लेकर के यदि कहें तो ये क्या माना जाएगा? भाक्त प्रयोग, गौण प्रयोग माना जाएगा ये। इदमेव च परीक्षते, चलो पहले इसी की परीक्षा कर लेते हैं। किम एक प्रत्ययो अणुसंचय विषय आहोस्वित न इति, ये जिसकी एक संज्ञा है, एक प्रत्यय, एक का जो हमें ज्ञान होता है, एक जो बुद्धि है, ये अणुसंचय विषय, उन परमाणुओं के संचय का नाम है। आहोस्विन न इति, यह किसी अवयवी का नाम है। अणु संचय एव सेना वन अंगानी, बोले अणुओं के संचय का ही नाम है एक। कैसे? सेना और वन के अंगों के समान। न च परीक्षमाणम उदाहरणम इति युक्तम, बोले ये तो आपने सीधा उदाहरण दे दिया, सेना के अंगों के समान, वन के अंगों के समान। अभी परीक्षा तो हुई नहीं, सीधा उदाहरण थोड़ी दिया जाता है।